हेलो दोस्तों, आज का पति ब्रह्मचारी एपिसोड में हमें देखने को मिला कि ईसा की माँ और बिंदिया एक जगह होकर बातें कर रहे होते हैं और ईसा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात बिंदिया ने ईसा को माँ को बता दी। फिर ईसा के माँ रोते हुए बोलती है, गुलाब सिंह तुम्हारे आत्मा नहीं कांपे बेटी को मोहरा बनाते हुए। बिंदिया ईसा को माँ से बोलती है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, गुलाब सिंह मुझे मरवा देंगे, आपको जाना होगा आपको बेटी को बचाने के लिए, वरना इस बार भी गुलाब सारा इल्जाम मुझ पर डालकर और वो बच जाएंगे। बिंदिया और ईसा को माँ बात कर ही रहे होते हैं तो पे दो गुंडे आ जाते हैं। फिर बिंदिया और ईसा को माँ दोनों छुप जाते हैं। ईसा को माँ बिंदिया से बोलती है, तुम इधर से निकल जाओ, मैं इन दोनों को ध्यान भटकाती हूँ। बिंदिया बोली, एक सेकेंड, ये लो मेरा फोन है, इसमें ईसा का नंबर है, ईसा से कॉल करके और उससे बात और वहाँ से बिंदिया चल जाती है। थोड़ी ही देर में ईसा को माँ का दोनों गुंडों ने पकड़ लेते हैं और ये सब गुलाब सिंह कैमरा के माध्यम से देख रहा होता है। ईसा की माँ डरते हुए पीछे होती है और हाथों में धूल उठाकर गुंडों के आंख पर फेंक देती है। दोनों गुंडों चौकन्ने हो जाते हैं। ईसा की माँ कैमरा में देखते हुए बोलती है गुलाब सिंह से, गुलाब जो कुछ भी तू कर ले, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलकर ही रहूंगी। और ईसा की माँ डंडा उठाकर कैमरा पर मार देती है। वहीं पे गुलाब सिंह बोलता है, चाहे कितना भी पत्थर हवा में उछाल, पत्थर आसमान नहीं छू सकता, मैं वही आसमान हूँ जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं हूँ सबका भाग्य विधाता, होगा वही जो मैं चाहूंगा। वहीं पे अपने घर ईसा थाली पे भोलेनाथ का चित्र बनाती है और ईसा अपने से बात कर रही होती है। बोलती है, इंसान अपने पाई पाई जोड़कर एक अच्छा मकान बनाता है, अपने परिवारों के यादों को सजाकर उस मकान को घर बनाता है, और ऐसे घर को छोड़कर जाने की तकलीफ से ज्यादा और कोई दर्द नहीं हो सकता जो इस वक्त ताई माँ और मेरे पापा जी झेल रहे हैं। अगर मेरे परिवार को दर्द पहुँचाने वाले आप होए न पापा, तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा बाप बेटी का रिश्ता है, क्योंकि इस बार सामना आपकी गुड़िया से नहीं बल्कि सूरज की पत्नी और इस घर की बहू से होगा। सूरज गुलाब हवेली पहुंचता है तो देखता है गुलाब सिंह ने साधु के रूप में पूजा कर रहा होता है। सूरज बोलता है, बाबूजी यह सब क्या है? गुलाब सिंह ने जवाब दिया कि बिंदिया का लाने का यह सब पाप हुआ है मुझसे सूरज। मैंने अपने बच्चों के लिए दौलत शोहरत सब कुछ कमाया, लेकिन अपने गुड़िया को बदनाम होने से नहीं रोक पाया, इसलिए मैं सोचा है कि सब कुछ छोड़कर मैं बहुत दूर चला जाऊं। बोलता है, नहीं पापा, आप हम लोग के छोड़कर नहीं जा सकते, हम लोग के आपकी जरूरत है। गुलाब सिंह ने बोला, मेरे बच्चों मैं जानता हूँ मेरे जाने से तुम लोग के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाएगी, जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे भरोसा है तुम लोग सब संभाल लोगे। ईसा मुझे रोकती रही, फिर भी मैं बिंदिया के बहकावे में शादी कर बैठा और उसी ने मेरी गुड़िया को बदनाम कर दिया। नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसके प्रायश्चित किए बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। सूरज ने बोला, लेकिन बाबूजी इतना बड़ा त्याग की? गुलाब सिंह ने बोला, त्याग नहीं है, ये तपस्या है। फिर ईसा और पूरे परिवार वालों ने एक साथ इकट्ठा होते हैं। ईसा बोलती है, हे भोलेनाथ, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इस झंझट से सब परिवार वालों को मुक्ति दिला सकूं। वहीं पे दोनों गुंडों ने ईसा को माँ को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। फिर ईसा की माँ ईसा पास कॉल की तो वहाँ पे ईसा और पूरे परिवार वालों ने पूजा में मगन हुए होते हैं। ईसा की माँ को बहुत कोशिशों करने के बाद ईसा ने कॉल उठाई तो अपनी माँ की आवाज सुनने के बाद आंख से खुशी का आंसू निकल आए। ईसा की माँ बोलती है, जब तक मैं तेरे पास न आ जाऊं अपने पति को कुछ नहीं बताएगी, ये वादा कर, और फिर कॉल कट कर देती है। फिर दोनों गुंडों ने ईसा को माँ को पकड़ लेते हैं और फिर माथे पर चोट दे देते हैं। ईसा घर पर सोचने लगती है कि माँ ने ऐसा क्यों बोला कि मैं सूरज से कुछ ना बताऊं, और माँ ने मुझे बिंदिया के कॉल से क्यों फोन किया? माँ और बिंदिया साथ में तो नहीं है। बिंदिया ने जो कुछ भी बताया क्या सच में वो सब सच है? नहीं, मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ मेरी माँ को पास है। दोस्तों, ऐसा क्या सवाल है जो उसके माँ के पास जवाब है? तब तक आप लोग देखते रहिए पति ब्रह्मचारी सीरियल।